हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। एओडी को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके दो पार्ट हो चुके हैं। एक आपका रेट वाला पार्ट हो चुका है, एक आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला पार्ट हो चुका है। इस पार्ट में हमें डिस्कस करना है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्शी और नॉर्मल को बोला जाता है अभिलंब। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि स्पर्शी क्या होती है और अवलंब क्या होता है। मान लो कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। ठीक है, तो कोई भी लाइन ऐसी है जो उसको टच करती हुई गुजर रही है। जैसे एक लाइन है और वो उसको किसी एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है। मान लो कोई पी पॉइंट है और इस लाइन ने इसको पी पॉइंट पर केवल टच किया है। तो एक ही पॉइंट पर अगर कोई लाइन टच करती हुई जाती है, थोड़ा सा झुका हुआ लग रहा है, तो देखो थोड़ा दोबारा बनाते हैं इसको। देखो मान लो ये कोई कर्व है y बराबर एफ एक्स। तो कोई लाइन है वो कर्व को एक बिंदु पर टच करती हुई जाती है। ये लाइन है और इस लाइन ने इस कर्व को बिंदु P पर टच किया। और जो बिंदु P पर टच किया तो एक ही पॉइंट पे टच किया। जब एक ही पॉइंट पे टच किया तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। उस लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। अच्छा, इसके बाद बात आती है अवलंब की। तो कोई भी रेखा जब किसी वक्र को टच करती हुई जाती है तो किसी न किसी पॉइंट पे तो टच करती ही है। मान लो कि जो टेंजेंट है उसने इस वक्र को, इस फंक्शन को y बराबर एफ एक्स वाले वक्र को बिंदु P पर टच किया। इसी बिंदु पर एक मैंने लंबवत रेखा खींची जो इस रेखा के लंबवत है, इस रेखा से 90 की डिग्री पर है। उस लाइन को बोला जाता है आपका नॉर्मल। उस लाइन को बोला जाता है आपका नॉर्मल। तो हमने क्या बोला कि कोई भी रेखा किसी भी वक्र को अगर टच करती हुई जाती है एक पॉइंट पर, उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट खींची है उसी पॉइंट पर लंबवत रेखा जो होगी वो आपके नॉर्मल का काम करेगी। तो ये हो गया आपका नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या हो गया आपका? अभिलंब। तो टेंजेंट नॉर्मल में हमें पढ़ना क्या है कि कोई भी वक्र है, वक्र की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की हमें प्रवणता निकालनी होगी। कोई वक्र है उस पर खींची गई स्पर्श रेखा का मुझे क्या निकालना होगा? स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना होगा। और नॉर्मल में मुझे क्या पढ़ना है कि वक्र पर किसी बिंदु पर खींचे गए नॉर्मल की प्रवणता निकालनी होगी और नॉर्मल का समीकरण निकालना होगा। तो खास तौर से मुझे यहाँ पे दो चीजें अंदर फाइंड करनी है। वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और अवलंब दोनों की बात कर रहा हूँ की प्रवणता, और दोनों के समीकरण का डिस्कशन करना है। और इसके आगे पॉइंट इसमें एक पार्ट और भी है कि कोई भी दो वक्र हैं उनके बीच का कोण क्या होता है, ये डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा का प्रवणता कैसे निकालते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, वक्र के किसी बिंदु पर अवलंब की प्रवणता कैसे निकालते हैं, अवलंब का कैसे समीकरण कैसे निकालते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट हमें याद करने हैं जो हम लोगों ने बेसिकली क्लास 11th में पढ़े हैं। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखना है हमें कि प्रवणता वैसे सामान्य तौर पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। किसी रेखा एक्स अक्ष, किसी रेखा ने, कोई भी लाइन है, उस रेखा ने एक्स अक्ष के धन दिशा से अगर थीटा कोण बनाया है तो इसकी प्रवणता का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रवणता एम बराबर टेन थीटा। ठीक है, एक तो तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा। एक तुम लोगों ने और पढ़ा होगा, कोई रेखा है वो किसी दो बिंदु से होकर जाती है। मान लो एक बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 और y2। तो इसकी भी प्रवणता आप लोगों ने पढ़ी है, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। इन दोनों फॉर्मूले का हम लोग यूज अभी करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके बेसिकली इन फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले होंगे। ठीक है, तो कोई भी रेखा है जिसका एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव कितना है, थीटा है, तो उसकी प्रवणता जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में पढ़ी है एम बराबर टेन थीटा। इसी रेखा का, कोई भी रेखा दो बिंदु से जाती है तो उसकी प्रवणता होती है एम बराबर बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। चलिए इसके बाद कुछ चीजें और भी हमें पढ़ना है कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है।
और ये आपका बाई अक्ष। अगर कोई पूछता है कि एक्स अक्ष की प्रवणता कितनी होती है तो आपको पता होना चाहिए एक्स अक्ष की प्रवणता कितनी होती है, जीरो होती है। अब बात आती है सर एक्स अक्ष की प्रवणता जीरो क्यों होती है? क्योंकि बेटा प्रवणता निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स अक्ष से झुकाव चाहिए, और जो झुकाव होगा उसी का हम टेन बनाएंगे। तो झुकाव का जब हम टेन बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्रवणता बन जाएगा। अगर मैं बोलूं कि एक्स अक्ष का खुद के साथ झुकाव कितना है, जीरो है, तो यहाँ पे जो प्रवणता बनेगी एम बराबर वो कितनी बनेगी, टेन जीरो, क्योंकि खुद का खुद के साथ झुकाव जीरो, और टेन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। इसलिए मैंने बोल दिया है सीधा डायरेक्टली कि एक्स अक्ष की जो प्रवणता होती है वो जीरो होती है। अब आती है बाई अक्ष की प्रवणता। तो बाई अक्ष की जो प्रवणता होती है एम बराबर वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट क्यों होती है? क्योंकि बाई और एक्स के बीच में 90 का कोण बनता है। जब बाई और एक्स के बीच में 90 का कोण बनेगा तो यहाँ पे प्रवणता हो जाएगी टेन 90 डिग्री, और टेन 90 का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो कोई बोले कि एक्स अक्ष की अगर प्रवणता की कहीं बात होती है तो आप लोग बोलोगे डायरेक्टली जीरो होती है, और कहीं अगर बात आती है बाई अक्ष की प्रवणता की तो हम लोग बोलेंगे कि बाई अक्ष की जो प्रवणता होती है वो इनफाइनाइट होती है। इसके बाद आता है कि कोई रेखा अगर एक्स अक्ष के समांतर है, पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस की, एक्स अक्ष के समांतर है, तो इस कंडीशन में प्रवणता आपकी जीरो ही होगी। प्रवणता कितनी होगी, जीरो होगी। क्योंकि अगर मैं इसका इसके साथ झुकाव देखूं, क्योंकि मुझे रेखा का एक्स अक्ष के साथ झुकाव देखना है और झुकाव के साथ टेन लेना है, तो झुकाव के साथ टेन लेने पर जो वैल्यू होती है वही प्रवणता होती है। तो इसका इसके साथ झुकाव जीरो अंश है, जीरो अंश है तो टेन जीरो का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो एक्स अक्ष की बात हो क्या है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की बात हो, दोनों कंडीशन में प्रवणता कितनी होगी, जीरो होगी। अगर कोई रेखा बाई अक्ष के समांतर है, मैं बोलूं कि ये पैरेलल है किसके, बाई एक्सिस के, अगर कोई रेखा बाई एक्सिस के पैरेलल है तो एम का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। एम का वैल्यू कितना होगा आपका, इनफाइनाइट होगा। तो एक्स अक्ष के समांतर जीरो और बाई अक्ष के समांतर कितना होगा, इनफाइनाइट। एक्स अक्ष की प्रवणता जीरो और बाई अक्ष की प्रवणता भी कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है। इसके बाद अगर कभी कभी ऐसा आपको मिल जाता है, कुछ कंडीशन आपको याद करनी है, जो एक्स अक्ष है और कोई बाई अक्ष है, कोई दो रेखाएं हैं दोनों आपस में समांतर है, मतलब ये क्या है, बोथ पैरेलल लाइन। कोई दो रेखाएं हैं जो कि आपस में समांतर है, कोई दो रेखाएं हैं जो कि आपस में समांतर है। अगर दो रेखाएं समांतर है तो उसमें कंडीशन होती है, मान लो इसकी प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता m2 है, तो समांतर के लिए दोनों की प्रवणताएं कैसी होनी चाहिए, बराबर। बराबर क्यों होनी चाहिए, अगर दोनों समांतर है तो दोनों का एक्स अक्ष से झुकाव बराबर होगा। जब दोनों का एक्स अक्ष के साथ झुकाव बराबर होगा तो दोनों झुकाव के लिए टेन की वैल्यू भी बराबर आएगी, और जब दोनों के लिए टेन की वैल्यू बराबर आएगी तो दोनों की प्रवणता भी बराबर होगी। एक पॉइंट आपको और याद करके रखना है कि जी आपका एक्स अक्ष है और जी आपका वाई अक्ष है। मान लो कोई रेखा है जिसकी प्रवणता हमने मान ली m1 है, कोई रेखा इसके लंबवत है, इसके लंबवत है, इसकी प्रवणता मैंने मान ली m2, जो कि इसके लंबवत है। तो इन दोनों प्रवणताओं में अगर कोई दो रेखाएं लंबवत है तो इनकी प्रवणताओं में रिलेशन होता है m1 इंटू m2 बराबर -1। अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का जो गुणनफल होगा वो -1 होगा। ठीक है। चलिए, अच्छा, ये तो होगी प्रवणता का डिस्कशन। अब आता है किसी रेखा के समीकरण की। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए मान लो उसकी प्रवणता m है और उस पर एक बिंदु है कोई जो कि है x1 y1, तो उसका हम लोग समीकरण निकाल सकते हैं। उसका समीकरण होता है y माइनस वाई वन बराबर m ब्रैकेट में x माइनस एक्स। तो किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो आपको उसकी प्रवणता चाहिए और एक उस पर बिंदु चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप लोग उसका समीकरण निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें आपके पास है तो आप उसका समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये तो मैंने पहले बेसिकली थोड़ा सा मैंने क्लास 11 का डिस्कस कर लिया है आपके साथ, क्योंकि इनका यूज हो जाता है इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया है। चलिए, तो कोई वक्र है y बराबर एफ एक्स जिस पर कोई P बिंदु है
जो कि पी बिंदु है आपका x1 y1, x1 y1। इस बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा की हमें प्रवणता निकालनी है, मतलब स्लोप निकालनी है। स्लोप मतलब प्रवणता। स्लोप के बारे में पता करना है, स्लोप निकालने के लिए आ सकता है, और इसका इक्वेशन आपसे पूछा जा सकता है। दो चीजें आ जाती है, स्लोप आ जाती है और इक्वेशन आ जाती है। तो देखो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि अगर कोई वक्र है, कोई भी वक्र है, उसके किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा की मुझे प्रवणता निकालनी है, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m बराबर होता है आपका, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और जिस पॉइंट पर हमें प्रवणता निकालनी है उस पॉइंट से हम लोग क्या करा देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। उस पॉइंट पे हम लोग क्या करा देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल तौर पे बोलूँ मैं, कोई कर्व है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 3, ठीक है। और उन्होंने बोला है यहाँ पे कि 2,1 हमें प्रवणता निकालनी है। 2, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करो, क्योंकि ये बिंदु तो वक्त पर हो ही नहीं पाएगा ना। थोड़ा सा चेंज करो, इसमें ऐसा बिंदु लो जो इस वक्त पर होना चाहिए। तो मैंने बिंदु ले लिया 1, -3, ये बिंदु है, तो स्पर्श हमें क्या निकालनी है, प्रवणता निकालनी है, वो भी किसकी, स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा की हमें प्रवणता निकालनी है। इस वक्र के इस बिंदु पर मुझे स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा होगा कि पहले तो आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव आएगा dy ओवर dx। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 7x का 7 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 7। ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। जब ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया तो प्रवणता m बराबर हो जाएगा आपका dy ओवर dx। और यहाँ बिंदु कितना है आपका 1, -3। इस बिंदु से इसको सेटिस्फाई कराते, 2 एकम 2, 2 में से 7 गया, -5, ये आपकी प्रवणता आ गई। तो सीधी बात है, वक्र के किसी भी बिंदु पर प्रवणता निकालने के लिए हम लोग वक्र का डेरिवेटिव करेंगे, और जिस बिंदु पर हमें प्रवणता निकालनी है उस बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे। मान लो कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 5, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया √2, √2, पर हमें प्रवणता निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, प्रवणता निकालनी है। किसकी प्रवणता निकालनी है, स्पर्श की। तो सबसे पहला काम होगा कि वक्र का आप डेरिवेटिव करें। वक्र का आप लोग क्या करें, डेरिवेटिव करें। जब वक्र का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, वाई का अलग से dy ओवर dx, 5 का आपका 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो dy ओवर dx का वैल्यू होगा जो माइनस का x अपॉन वाई होगा। ये डेरिवेटिव हो गया। डेरिवेटिव निकालने के बाद हम लोग प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता निकालने का फंडा है कि जो भी डेरिवेटिव होगा उसको इस बिंदु से हम लोग क्या करा देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। तो माइनस एक्स का वैल्यू √2 और y का वैल्यू √3, यही आपकी प्रवणता होगी, यही आपका आंसर होगा। तो मैंने क्या बोला है कि वक्र किसी बिंदु पर अगर हमें प्रवणता निकालनी है तो वक्र का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव उस पॉइंट से हम लोग क्या करा देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। वक्र को उस पॉइंट से हम लोग क्या करा देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। चलिए अब आता है, इसको मैं रब करता हूँ। अब मैं बताऊंगा, अब मैं डिस्कस करेंगे इसका इक्वेशन का। तो इक्वेशन भी समझ लो तो ये आपका टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल स्लोप और इक्वेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा कि कैसे स्लोप निकाली जाती है और कैसे इक्वेशन निकाली जाती है। तो देखो यहाँ पे, तो ये तो हो गया आपका क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्शी की प्रवणता। अच्छा ये तो प्रवणता होगी। अब प्रवणता आपके पास है, अब मुझे स्पर्शी का समीकरण निकालना है। तो देखो अगर किसी भी रेखा की प्रवणता आपके पास है और बिंदु आपके पास है, तो उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है कितना, y माइनस y बराबर m। तो प्रवणता तो हमने m से ही रिप्रेजेंट की, और ब्रैकेट में कितना,
एक्स माइनस एक्स वन। तो बस वही फॉर्मूला जो क्लास 11th में पढ़ा था वही फॉर्मूला आपका फिर से यूज होने वाला है इक्वेशन के लिए, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। बस बिंदु तो आपको साफ साफ दिया जाएगा तो यहाँ पे एक्स वन वाई वन रखेंगे। बस परिवर्तन निकालने के लिए थोड़ी इतनी सी मेहनत करनी होगी। कैसे करेंगे? मान लो कोई क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है उन्होंने दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का टू, एक्स स्क्वायर माइनस का टू, और उन्होंने बोला है कि कोई पॉइंट है आपका, पॉइंट है रूट टू कोमा जीरो, रूट टू कोमा जीरो। इस पर मुझे क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है। किसका इक्वेशन निकालना है? टेंजेंट का, इस पर सीधा समीकरण निकालना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव करोगे। जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, टू का जीरो, तो टू एक्स आ गया आपका। अच्छा, इसका डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव के बाद मैं प्रवणता निकालूंगा तो प्रवणता होगी डी वाई ओवर डी एक्स, किस पॉइंट पर? रूट टू कोमा जीरो पर। इस पॉइंट पर हम लोग प्रवणता निकालेंगे। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव आया उसमें मैंने किस पॉइंट को रखा? रूट टू कोमा जीरो को। तो एक्स का वैल्यू रूट टू है तो प्रवणता हो जाएगी टू रूट टू। चलिए प्रवणता निकल के आएगी। जब प्रवणता आपकी निकल के आ गई तो अब निकालेंगे समीकरण। तो पॉइंट को हम लोगों ने मान लिया एक्स वन कॉमा पाई वन। तो जब समीकरण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस का पाई वन बराबर एम ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बाई पाई वन का वैल्यू जीरो है, एम का वैल्यू टू रूट टू है, एक्स माइनस एक्स वन का वैल्यू कितना है? रूट टू है। तो y बराबर हो जाएगा टू रूट टू एक्स माइनस रूट टू का रूट टू से टू, टू टू जा फोर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग टेंजेंट का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि टेंजेंट नॉर्मल बहुत ज्यादा कठिन टॉपिक है, और थोड़ा सा चीजों को समझोगे तो सिंपल लगने लगेगा। चलिए, तो सीधा सा फंडा है, कोई भी वक्र होगा, वक्र पर एक बिंदु होगा, उस बिंदु पर हमें खींची गई स्पर्शी की क्या निकालनी होगी? प्रवणता निकालनी होगी, इसका समीकरण निकालना होगा। इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे और इसी पे आपका टेंजेंट वाला पार्ट निपट जाएगा। अवलंब की बात अवलंब के साथ करेंगे, अभी मैंने केवल बात की है किसकी? टेंजेंट की। ठीक है, देखो, चलिए एक्सरसाइज 6.6। ठीक है, पहले का ए पार्ट, उन्होंने वक्र दिया है, कितना वक्र? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 25। ठीक है, अच्छा 25 नहीं है, 169 है, 169। कोई दो पॉइंट दिए दिए हैं, तो पहले पॉइंट को मैंने ए बोल दिया जो कि 5,12 है, और दूसरे पॉइंट को मैंने बी बोल दिया जो कि कितना है? 12, -5 है। उन्होंने क्या बोला कि इन दोनों पॉइंट पर खींची गई स्पर्शरेखाएं परस्पर लंब है, इन दोनों पॉइंट पर खींची गई स्पर्शरेखाएं परस्पर लंब है। तो कैसे हम लोग दिखाएंगे? अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई है कि अगर कोई दो रेखाएं लंबवत है, मैंने बताया है आपको, जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। मान लो ये रेखा L1 है और ये रेखा L2 है, दोनों परस्पर कैसे हैं? लंब है। अगर इसकी प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता m2 है, तो लंब होने के लिए दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे प्रूव करना है कि वक्र के इन दोनों बिंदु पर खींची गई स्पर्शी परस्पर लंब है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो वक्र का आप डेरिवेटिव करें। वक्र का क्या करें? डेरिवेटिव। सबसे पहला काम है वक्र का आपको क्या करें? डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, y का dy ओवर dx होगा बराबर 0 होगा, और यहाँ से जो dy ओवर dx का वैल्यू आएगा वो माइनस का x अपॉन y आएगा। सबसे पहले तो वक्र का आप डेरिवेटिव निकालें।
सबसे पहले वक्र का डेरिवेटिव निकालें, फिर दोनों बिंदु पर प्रवणता निकालेंगे। तो चलेंगे पहले कहाँ पे, पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए की प्रवणता, क्योंकि दो प्रवणता निकलनी है, अब एक ही निकलनी होती तो मुझसे एम बोल देते, प्रवणताएं दो निकलनी है। तो पहली प्रवणता का नाम M1 रखा, जो कि हो जाएगा dy/dx, और पॉइंट ए कितना है 5,12। तो जब सेटिस्फाई कराओगे 5,12 से, माइनस एक्स का मान 5 है और वाई का मान 12 है। तो पहली प्रवणता आ गई -5/12। अब मैं जाऊंगा पॉइंट बी पर। तो जब मैं पॉइंट बी का डिस्कशन करूंगा, तो इसकी प्रवणता का नाम रखा मैंने M2। तो इसकी प्रवणता का नाम जब M2 रखा है और पॉइंट बी पर बात हो रही है, तो बी से सेटिस्फाई कराओगे तो 12, चलिए, ये dy/dx है, माइनस एक्स का मान कितना है 12, और वाई का मान है -5, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 12/5। दोनों प्रवणता आपकी आपके सामने है। अब हमें लंबवत प्रूफ करना है, तो दोनों प्रवणताओं का हम गुणा करेंगे M1 इंटू M2। M1 कितना है -5/12, M2 कितना है 12/5। 5 से 5 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, माइनस बनाया नहीं गया। तो इससे बात क्लियर हो गई कि दोनों रेखाएं कैसी हैं, लंबवत हैं। तो मैं बोल सकता हूँ दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी हैं, लंब है, परपेंडिकुलर है। बोथ टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वो परस्पर कैसी हैं, आपकी लंब है। चलिए, अच्छा, अगले वाले में क्या बोला है कि दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, समांतर की कंडीशन मैंने बोली है कि दोनों ही प्रवणताएं निकालोगे और प्रवणताएं अगर बराबर है तो समांतर हो जाता है। चलिए पहले का सी पार्ट देखो। पहले के सी पार्ट में उन्होंने कहा x बराबर ए ब्रैकेट में t माइनस का साइन टी, और y बराबर कितना a, और ब्रैकेट में कितना है 1 माइनस का cos t, और t बराबर कितने पर, t बराबर कितने पर π/2 पर, 90 पर। मुझे स्पर्शी की प्रवणता निकालनी है। तो प्रवणता निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, और जिस पॉइंट पर प्रवणता निकालनी है उससे हमें सेटिस्फाई कराना होगा। तो ये प्राचल वाला पार्ट बन गया। डेरिवेटिव में आपने पढ़ा होगा ना, पैरामेट्रिक फॉर्म, एक्स और वाई दोनों संख्या किसी दूसरे चर के पदों में होते हैं, उन दोनों की सहायता से ही हम लोग dy/dx निकालते हैं। कैसे, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट, तो यहाँ से बन के आता है dx/dt। ये जो कि तो t का डेरिवेटिव 1 और साइन का हो जाएगा cos t। इसे मान लो फर्स्ट। फिर जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा किसके रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे आएगा dy/dt। ये जो के त्यों, 1 का डेरिवेटिव 0, cos का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो मैं बोल सकता हूँ a sin t, जो हो गया सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों की सहायता से हम dy/dx कैसे निकालेंगे, सेकेंड वाले में फर्स्ट पर डिवाइड करेंगे, तो dy/dt अपॉन में बनेगा dx/dt। यहाँ पे a sin t है, अपॉन में कितना होगा a ब्रैकेट में 1 माइनस का cos t। a से a कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे dy/dx बराबर बन जाएगा आपका कितना, sin t अपॉन 1 माइनस का cos t। चलिए अब हम यहाँ पे प्रवणता निकालेंगे। तो ये प्रवणता निकालेंगे हम लोग, तो प्रवणता m बराबर हो जाएगा आपका कितना, dy/dx, और जो भी पॉइंट है उससे सेटिस्फाई। तो पॉइंट के नाम पे यहाँ पे t की वैल्यू है π/2, t बराबर π/2 पे हमें निकालना है। तो सीधी बात है, जो भी डेरिवेटिव निकल के आएगा वहां पे t के स्थान पे π/2 डाल दो, तो ऊपर हो जाएगा sin π/2, नीचे 1 माइनस का cos π/2, sin π/2 1 है, cos π/2 0 है, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 1। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सीधी बात है, अगर कभी भी हमें क्या निकालना हो, परिवर्तन निकालनी हो किसी भी बिंदु पर, तो सबसे पहले तो आप उसका डेरिवेटिव करेंगे, और जिस बिंदु पर परिवर्तन निकालनी है उससे हम लोग उसको क्या करा देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखो।
दूसरे का ए पर उन्होंने बोला है 2y² बराबर कितना है ax² प्लस कितना है b, और इस पे पॉइंट दिया है। पॉइंट कितना है अपने पास 1, -1, 1, -1, और क्या दिया है परिमाणता का मान भी दिया है -1। ये सारी चीजें आपको गिवन है। तो यहाँ पे मुझे a का वैल्यू निकालना है और b का वैल्यू निकालना है। ये दोनों चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो प्रवणता का मान आपको दिया गया है, तो मुझे a और b का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 पहले से और बाई स्क्वायर से भी 2 आएगा, तो 2 × 2, तो सीधा मैं बोल दूंगा 4 और dy/dx। ये जो कितने है x² का डेरिवेटिव 2x होता है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो dy/dx है 2 से 4 कटा 2 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना ax/2 ये आपका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है कि m बराबर कितना है dy/dx, किस पॉइंट पर, जो भी पॉइंट दिया गया उस पर। चलिए m का वैल्यू भी दिया है -1, और dy/dx में मैं 1, -1 रखूंगा। तो जब x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 1 और a पहले से तो a हो गया, y का वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा। -2 का मल्टीपल जब -1 से होगा तो a का मान आपका 2 आ जाएगा। यहाँ से आपका a का वैल्यू आ गया। अब मुझे b का वैल्यू और निकालना है। मुझे क्या निकालना है b का वैल्यू। तो b का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे समझे यहाँ पे। तो जो पॉइंट है, देखो जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग स्पर्शी की प्रवणता या अवलंब की प्रवणता निकालते हैं, वो पॉइंट वक्र के ऊपर होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो वक्र है वो कहाँ से जाता है 1, -1 से जाता है। मैं बोल सकता हूँ कर्व कर्व पासिस 1, -1। अब जो वक्र है वो 1, -1 से कर जाता है, तो 1, -1 वक्र के ऊपर होगा। अगर कोई भी बिंदु किसी वक्र के ऊपर है तो वो बिंदु वक्र को क्या करेगा सेटिस्फाई। जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई भी रेखा अगर किसी बिंदु से जाती है तो वो बिंदु उस रेखा को सेटिस्फाई करता है। ऐसे वक्र के लिए होता है, कोई भी ग्राफ है कोई भी कर्व है, अगर उस पर कोई बिंदु है तो वो बिंदु उस कर्व को क्या करता है सेटिस्फाई करता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 1, -1 है वो इस कर्व के ऊपर है। जो 1, -1 है वो इस कर्व के ऊपर है, तो 1, -1 इस कर्व को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो बाई का वैल्यू जब मैं यहाँ डालूंगा तो 2, -1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए। एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस का बी। चलिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। जब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचा, ए का वैल्यू 2 आया है, और 1 का स्क्वायर 1 तो ये भी 2 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बी का भी वैल्यू आ गया कितना 0। तो ए का वैल्यू 2 आया और बी का वैल्यू कितना आया आपका 0 आया। चलिए तो अगला वाला तुम लोग खुद ही करोगे। अगले वाले पार्ट में क्या है कि बिंदु के नाम पे केवल बाई का वैल्यू दिया है, तो बाई की वैल्यू अकेले से काम नहीं चलेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी वक्र का समीकरण है, जो भी बाई की वैल्यू दी गई उस बाई की वैल्यू को वक्र के समीकरण में डाल के एक्स का वैल्यू और निकाल लेंगे, तो पूरा बिंदु कंप्लीट हो जाएगा एक्स बाई करके। तो इसको खुद करोगे। सी वाला पार्ट भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, सी वाला। चलिए दूसरे का सी पार्ट। दूसरे का सी पार्ट, कोई वक्र है एक्स बराबर कितना है ए और टी प्लस का साइन टी, एंड बाई बराबर है आपका, बाई बराबर है आपका ए 1 - का कॉस टी। ठीक है, उन्होंने कहा बोला किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष से कोण कितना है साई है। उन्होंने दिया है, ये बात गिवन है कि स्पर्शिका
स्पर्शी का एक्स एक्सिस से कोण जो है वो किसके बराबर है, साई के बराबर है, साई के बराबर है। तो अगर कोण एक्स एक्सिस के साथ कोण आपको कोई ना कोई दिया गया है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से उसकी प्रवणता के लिए मुझे इंडिकेट किया है कि यहाँ से हम लोग प्रवणता बना सकते हैं। अगर स्पर्शी का एक्स एक्सिस के साथ झुकाव आपको पता है तो आप लोग प्रवणता बना सकते हो, एम बराबर टेन थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है साई, तो एम का वैल्यू टेन साई आपको गिवन है। ठीक है, चलिए, और उन्होंने क्या बोला है, और क्या बोला है, ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिया है। ठीक है, अच्छा उन्होंने क्या बोला है, तो साई का वैल्यू मुझे निकालना है। ठीक है, अब देखो देखा जाए यहाँ पे x बराबर a ब्रैकेट में t प्लस साइन टी और y बराबर a ब्रैकेट में वन माइनस का कॉस टी। यहाँ से मैं पहले क्या करूंगा, x वाले पार्ट का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो यहाँ से बनेगा dx ओवर dt, और a जो कहता हूँ t का डेरिवेटिव पर साइन t का कॉस टी, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव t के सापेक्ष किया, पहला समीकरण हो गया। ऐसे ही मैंने बाई वाले का भी टी के सापेक्ष डेरिवेटिव किया, तो जब बाई वाले का मैंने टी के सापेक्ष डेरिवेटिव किया तो डी वाई ओवर डी टी, ये जो कहता हूँ ए का बनेगा जीरो, कॉस का माइनस साइन तो प्लस का साइन टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए साइन टी, इसे बोल दो सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पे कोई बिंदु तो दिया नहीं गया प्रवणता निकालने के लिए, तो हम लोग जो प्रवणता निकालेंगे पहले तो दूसरे में पहले का डिवाइड करके डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी निकालेंगे। तो a यहाँ पे साइन टी है अपॉन में a वन माइनस प्लस का कॉस टी है, a से a कैंसिल, dt से dt कैंसिल, तो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा आपका साइन टी अपॉन वन प्लस का कॉस टी। चलिए जी, आपका dy ओवर dx आ गया। ठीक है, अब बिंदु तो कोई है ही नहीं, तो हम इस dy ओवर dx को ही क्या बोल देंगे, प्रवणता, क्योंकि अगर कोई बिंदु होती तो उससे हम प्रवणता निकालते, तो कोई बिंदु है ही नहीं, तो बिंदु नहीं है तो जो भी अननोन है उसी को मैंने बिंदु मान लिया t की जगह t ही रहेगा, मतलब t का कोई वैल्यू नहीं दिया प्रवणता निकालने के लिए। पहले के एक पार्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन था तो उसमें t की वैल्यू पाई बाई टू दी गई थी, तो मैंने प्रवणता निकाल दी। यहाँ पे t की वैल्यू नहीं है तो t की वैल्यू को मैंने t ही बोल दिया, कि जो t की वैल्यू है वो t ही रहेगी, तो इसके हिसाब से प्रवणता क्या बनी, साइन टी अपॉन वन प्लस का कॉस टी। लेकिन क्वेश्चन में जो प्रवणता दी गई है वो कितनी दी गई, टेन साई दी गई है, तो टेन साई बराबर यहाँ पे कितना है साइन टी, तो जे आपका साइन टी है अपॉन में वन प्लस का कॉस टी है। ठीक है, अब मुझे साई का वैल्यू निकालना है, तो सीधी बात है साई का वैल्यू किसके पदों में निकलेगा, टी के ही पदों में निकलेगा, क्योंकि जो टेन साई है वो टी के पदों में व्यंजक उसके बराबर है, टेन साई है वो साइन टी अपॉन वन वन प्लस कॉस टी के बराबर है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा और साई का अगर वैल्यू निकालूंगा, किसका, साई का, तो वो टी के ही पदों में आएगा, किसके पदों में आएगा आपका, टी के ही पदों में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ पे टेन साई को सेम रखा, ट्रिग्नोमेट्री में साइन टी का फॉर्मूला पड़ा होगा टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, नीचे कॉस का तोड़ोगे तो टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू माइनस वन, वन से वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो टेन साई बराबर साइन अपन कॉस टेन टी बाई टू, कंपेयर कराओगे तो साई बराबर आ जाएगा आपका टी बाई टू, यही साई का वैल्यू हो जाएगा टी बाई टू, यही साई का वैल्यू हो जाएगा टी बाई टू। तो इससे आपका क्या निकल के आ गया, साई का वैल्यू निकल के आ गया। तो सेम दो ही कंडीशन है, परिवर्तन निकालना सीख लो, वक्र का डेरिवेटिव करो, जो भी बिंदु है उससे सेटिस्फाई करो, प्रवणता आ जाएगी। और समीकरण निकालने के लिए भी सीधी बात है, वही फॉर्मूला बाई माइनस बाई वन बराबर एम, एम यहाँ पे प्रवणता है, और ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ से स्पर्शी का समीकरण भी निकल जाएगा। और बेसिक जो टेंथ की चीजें, सॉरी इलेवेंथ की मैंने जो कोऑर्डिनेट की चीजें बताई हैं वो तुम्हें आनी चाहिए, उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे यहाँ पे भी हेल्प मिली कि झुकाव पता था तो मैंने प्रवणता बना ली, झुकाव पता था तो मैंने प्रवणता बना ली। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन तक करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस